हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉय के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। डुक उस नोटिस को ध्यान से देखता है और कहता है इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई विंडो का स्टेटस नहीं है, इसे तो ये पार्ट टाइम का कोई जॉब का ऑफर लगता है। तभी अचानक से वो विंडो ओपन हो जाती है और वहाँ पर लाइट ब्लो करने लगता है। वहाँ पर एक एक्सेस चालू हो जाता है। उसे देखकर कहता है क्या इसका मतलब ये सच में एक पार्ट टाइम जॉब के लिए है। अब इसे देखकर डुक हंसने लगता है और कहता है कि जो मैं करने चाहता था वो पार्ट टाइम जॉब था, लेकिन अब मुझे जो मिल रहा है वो भी एक पार्ट टाइम जॉब है। मतलब क्या कोइंसिडेंट है। जिसके बाद डुक थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे इसको थोड़ा सा गहराई से सोचना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये सच में हुआ तो ये पार्ट टाइम जॉब मैं करना चाहूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ कि मुझे किस तरीके से पार्ट टाइम का जॉब मिलेगा। क्या ही कोई भी काम में डिवाइडेड कर दिया इन लोगों ने अलग अलग तरीके से। डुक यहाँ पर घबराते हुए उस स्क्रीन को टच करता है और कहता है कि देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई खराबी आ जाती है और स्क्रीन पर कुछ शो करता है जहाँ पर लिखा होता है डिवाइन पावर के बारे में। वो कहता है डिवाइन पावर क्या चीज है। उसके बाद वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे भी मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर डुक थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि देखने में तो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। क्या ये मेरी लाइफ पावर को सोख लेगा? क्या इससे पावरफुल कुछ मिलेगा भी या नहीं? लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, पहले मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद डुक सोचता है कि चलो मैं इसको एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ। और जैसे वो स्क्रीन को टच करता है वहाँ पर लिखा आता है गॉट पार्ट टाइम जॉब। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई ऐप है जो कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मदद करता है। लेकिन जैसे वो स्क्रीन को टच करता है वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसके पास एक स्क्रीन आती है और वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है और तुम्हारा जो काम होगा वो होगा एक पार्ट टाइम जॉब का। तुम थॉर के अंडर तुम काम करोगे और बाकी बहुत सारी चीजें लिखा होता है, जैसे कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन का पावर होगा और तुम थॉर और लॉकी के अंडर काम करोगे और भी बहुत कुछ। ये देख के तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ड्रैगन मतलब सचमुच का ड्रैगन जो कि गॉड के अंडर काम करते हैं। मुझे तो इस बात में बिलीव ही नहीं होता। जिसके बाद वो पूछता है मुझे कितनी ज्यादा पावर मिलेगी। वो स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम 12 थॉर को यूज कर सकते हो। वो कहता है क्या मैं थॉर के बदले इसको मनी में एक्सचेंज नहीं कर सकता? जिसे सुनने के बाद वो डिवाइन स्किल मान जाती है और वो कहता है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो गॉड को काम करने के बदले में वो मनी को एक्सेप्ट करता है। अब जैसे वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है वहाँ पर एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक जोर तरफ ब्लास्ट होती है और हम देखते हैं डुक को जो कि एक और ही जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं हूँ कहाँ पर। वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वो कहता है कि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ है और यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं आया कैसे यहाँ पर। डुक कहता है कि ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ? फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। ये देखने के बाद तो उसकी बत्ती वहाँ पर गुल हो जाती है। तो मॉन्स्टर डुक को मारने वाला होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को डॉज करके बच जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे उसको मारने वाला होता है वहाँ पर कोई उसको एक बिजली का जोरदार झटका देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर डुक देखता है कि एक बहुत बड़ा आदमी उस मॉन्स्टर को गले को पकड़ लेता है और डुक से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे गुड बॉय हो। अब वो विशालकाय आदमी डुक की तरफ देखता है और कहता है क्या एक न्यू वर्कर? अब उतनी बड़ी आंखें देखकर डुक तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि क्या कोई मॉन्स्टर है? अब तो मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ये मुझे अभी भी मार देगा। जिसके बाद वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ ओडिन सन, गॉड ऑफ थंडर। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो हंसते हुए डुक के कंधों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मैं भी क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, मैं तो इतना ज्यादा फेमस हूँ, जरूर तुम मुझे जानते ही होंगे। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को फेंक देता है और डुक को अपने साथ लेके चलता है और कहता है कि चलो थोड़ा बातचीत करके पता कर दे कि तुम मुझे कितना जानते हो। डुक इसको देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा मस्कुलर है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, कहीं ये मुझे पिचका ना दे। डुक अब थॉर की ओर देखता है और कहता है क्या ये सच में रियल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये रियल है। अब थॉर डुक की शक्ल देख के कहता है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ की ऐसी कोई देवता होगे। डुक घबरा जाता है और कहता है क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। डुक सोचता है कि इसके लिए एक नॉर्मल बात होगी मुझे एक गॉड के रूप में देखना, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पर और भी बहुत सारे गॉड मौजूद है। मुझे पता नहीं कि ये किस तरीके के गॉड है, लेकिन इन्हें देख कर लगता है कि ये ह्यूमन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इकलौता मैं ही हूँ जो कि एक ह्यूमन हूँ।
उसके बाद वो लोग कुछ पूछते हैं। डूक कहता है कि मैं एक छोटा सा माउंटेन से यहाँ पर आया हूँ। थॉर कहता है कि हाँ, मैंने सुना है माउंटेन के हीरो के बारे में। मैंने ये भी सुना है कि तुम यहाँ के लोगों को जो डेंजर में होते तुम उनको बचाते हो। तुम एक अच्छे माउंटेन गॉड हो। थॉर उससे पूछता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा ह्यूमन कल्चर के क्लोज हो। जिसे सुनकर डूक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद डूक वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि अरे मैं तो बस ह्यूमंस के पास जाता हूँ। ह्यूमंस बहुत कुछ सिखा देते हैं लाइफ के बारे में, इसलिए मैं उनसे सीखने के लिए जाता हूँ। जहाँ पर थॉर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उनको चेस कर रहे हो, इतना भी ह्यूमन के पास लगाव नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद थॉर कहता है डूक से कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा काम कौन सा होगा। तुम्हें एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर ह्यूमन को हम लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर कर सकते हैं और तकलीफ दे सकते हैं। जिसे सुनकर डूक घबरा जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। थॉर कहता है कि क्या तुमने माउंटेन माजा के बारे में कभी सुना है। डूक कहता है कि हाँ, मैंने सुना है, लेकिन क्यों। थॉर कहता है तब तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। कहता है तब तो मुझे तुमको समझाना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सामने देखो, एक डंजन है, इसी डंजन को तुम कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से। यहाँ पर अब तुम रहोगे और तुम ह्यूमंस को यहाँ पर टॉर्चर करोगे यहीं पर। जिसे देखकर डूक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसे देखकर डूक ना चाहते हुए भी कहता है तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद वहाँ पर एक गॉड सर्वेंट आता है और कहता है कि न्यू काम करने वाले, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बिजी वाला काम है, मेरे साथ आओ। उसके बाद डूक उस डंजन के दरवाजे को देखता है और कहता है कि हाँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डूक वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आके कुछ चिल्लाने लगता है, जबकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एक गॉड के पास जाता है और बहुत ज्यादा डरावनी तरीके से कहता है कि देखो, मैं सेक्टर ईजी में आ गया हूँ, अब बोलो मेरे साथ क्या काम है। जिसे देख कर वो गॉड जो होता है वो डर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर देखता है और कहता है अच्छा, तो मुझे यहाँ पर हार्ड वर्क करना है। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम भी काम भी कर सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ। तुम लोग मुझे देखना मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर गंदा। इसके बाद वो उन लोगों से हंसते हुए कहता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ या फिर कोई मरने वाला हूँ तो मुझे जरा बचा लेना। मैं यहाँ पर न्यू काम करने वाला हूँ ना, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डूक को कुछ काम दिया जाता है, वो कर लेता है और वो रेड मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम्हारा हो गया इतना जल्दी। जिसके बाद रेड मॉन्स्टर कहता है नहीं, ये थोड़ा काम ज्यादा है लेकिन कर लिया मैंने। क्या तुम्हें ये काम करके कैसा लगा, क्या तुम ज्यादा थक गए। डूक कहता है कि नहीं, ये ज्यादा भारी नहीं था, बस ठीक है, मैंने कर लिया, आसान था, उतना भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। रेड मॉन्स्टर उसको बोलते चलो हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तुम्हें और भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और वो काम थोड़ा सा ज्यादा भारी होगा, तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर काम को स्टार्ट करना चाहिए। वो लोग एक वैन पर बैठ जाते हैं और वो मॉन्स्टर डूक से पूछता है क्या तुम एशियन गॉड हो। जिसके जवाब में डूक कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ समझ लो कि मैं वहीं का हूँ, बट वहीं का सेम टू सेम नहीं हूँ। मेरा कुछ अलग काम है और मैं कुछ अलग तरीके से काम करता हूँ, तो मैं अलग तरीके का गॉड हुआ। हालांकि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि मैं किस तरह के गॉड हूँ। रेड मॉन्स्टर डूक से कहता है कि मैंने सुना है तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो, यहाँ के लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जिसके बारे में डूक कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं पता कि मैं इतना कैसे फेमस हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। डूक अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता है और कहता है कि देखो, मैं हूँ ये डैम डूक, मैं 200 साल स्किल के साथ यहाँ पर फेमस हूँ। मतलब यहाँ पर कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सोशलाइज से सब कुछ काम होता है। यहाँ पर गॉड भी मुझे यहाँ पर सर्विस कर रहा है, मतलब क्या ही बात है, मैं तो यहाँ पर छा गया हूँ बिल्कुल। रेड मॉन्स्टर अब उसको एक जगह पर लेकर आता है और कहता है यहाँ पर झुक कर चलो, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ काम है। रेड मॉन्स्टर अपने साथ उस बिल्ली को और डैम डूक को दोनों को साथ में आने को बोलते हैं और मन ही मन बड़ा रहा होता है कि इस बंदर को अगर हम लोगों ने काम पे लगा दिया तो हमें लगता है कि हमारा सारा काम ही बिगड़ जाएगा, ये बेवकूफ अपना काम ढंग से नहीं करेगा। जिस तरीके से इसकी हरकत है वो एक नंबर का बेवकूफ लग रहा है। मॉन्स्टर बिल्ली सोचती है कि ये क्या बकबक कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेड मॉन्स्टर कहता है डूक से कि अपने कदम संभाल कर रखो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप है, कहीं तुम यहाँ पर फंस ना जाओ। अब एक नजर तुम अपने पैर के नीचे डाल लो, देखो ये एक तरह की ट्रैप है, अगर तुम यहाँ पर नजर नहीं डालोगे तुम यहाँ पर फंस भी सकते हो। यहाँ पर चारों तरफ देखो बहुत सारे ट्रैप है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, अपनी नजर टिका कर रखो। डूक कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे है, मैं कहाँ पर अपने कदम रखूं, क्या मैं यहाँ पर फ्रीज हो जाऊँ। रेड मॉन्स्टर डूक से कहता है क्या ये तुम पहली बार देख रहे हो, ये अच्छा है, तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर काम करने का और तुम्हें बहुत सारे सीखने के लिए चीजें भी मिलेगी। ये दोनों बॉक्स को शिफ्ट करने लगते हैं। रेड मॉन्स्टर ड्यूक से कहता है क्या तुम्हें पता है अपर क्लास के जो सीनियर गॉड है उनका ह्यूमन के प्रति क्या बिहेवियर है, उनको ह्यूमन को लेकर क्या टेस्ट है, क्या तुम्हें इसे पता है। जो लो क्लास के गॉड है जैसे कि मैं और तुम, उन्हें उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो उनसे काम ही कराते रहते हैं और हमें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ता है।
चाहे फोर्सफुली करो या फिर अपनी मर्जी से करो। यहाँ पर इस डंजन को ऐसे बनाया गया है, कभी भी यहाँ पर काम खत्म नहीं होने वाला, चाहे तुम कितना भी करो। यहाँ पर काम का प्रेशर हमेशा बढ़ता ही रहता है। डुक कहता है क्या इतना सारा काम? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, इस डंजन को इस तरह से बनाया जाता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होता। ये खत्म होने लगता है फिर इसको बना दिया जाता है। देखो अभी भी हम जिस कमरे में थे, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक काम स्टार्ट हुआ था, फिर इन लोगों ने एक और रूम तैयार कर दिया। मतलब यहाँ पर ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये बहुत ही बड़ा है। अब डुक उस चैम्बर को देखने जाता है, वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या अभी भी ये चैम्बर बना है जो कि कुछ मिनट पहले ही बना था? इतना बड़ा, मतलब इतना जल्दी कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा चैम्बर को खड़ा कर दिया है? मतलब ये बहुत ज्यादा गजब है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पर एंड होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।